माता दी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। मैं हूँ दिवाली जगपाल दिल्ली से और शाम की शुरुआत हो चुकी है। शाम के बज रहे हैं 4 और हमारी चाय चूर भी हो चुकी है और अब नानी बाल वगैरह बना रहे हैं और मम्मी यहाँ पे झाड़ू मार रही हैं। तो देखिए अब मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद 5 बजे मैं नानी को लेके घूम। तो ये रही नानी और नानी झूला झूल रही है, तो नानी को डर लग रहा है। पर ये देखो, तो नानी कैसे लग रहा है? डर लग रहा है भाई, पर डर लग रही है। नहीं होगा कुछ, इससे पैर की एक्सरसाइज होती है और नानी को डर भी लग रहा है थोड़ा। भाई चल मैं उधर उछालता हूँ। नहीं रुक जा नानी नानी इधर आ जाओ। मम्मी नानी को साइकिल वाले में नानी को डर भी लग रहा है पर अच्छा लग रहा है नानी को। और मेरे भाई को देखो यहाँ पे। नानी इधर आ जाओ। अरे आ जाओ बना। मेरी मम्मी कर रही है यहाँ एक्सरसाइज। रात को खाना खा के यहाँ हो रही है एक्सरसाइज पार्क में। शाबाश 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 शाबाश। इन करे फोटो रही ने इन ले लो तो वो भी घंटे इसको ना हैं बोलो इस साइकिल वाला खराब है। धारुमा की तोड़ी डाली छे लुकते ना जीका बना बोलिया बन्यो मीठे पते ना। बाय बाय बाय। हम जा रहे हैं विनोद नगर अपनी मामी के घर। पीछे से है मेरी मम्मी जा रही है अपने भाई के घर में। तो हम बैठ चुके हैं यहाँ से रिक्शे में। तो वहाँ रहते हैं मेरे बीच वाले मामा, यानी कि मेरे 3 मामा हैं। तो वहाँ रहते हैं बीच वाले मामा। मामा तो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ मेरी मामी और 2 भाई रहते हैं। और चलो मेरी मम्मी बहुत सालों बाद आई है, तो हमने कहा चलो वहाँ घूम के आते हैं। तो जब तक हम बैठे हैं रिक्शे में पहुँचते हैं वहाँ, तब तक देखते हैं मेरे स्वामी जी गाँव में क्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं गांव की ओर। चलिए गांव। ये हमारा गौशाला और ये हमारे पड़ोस में हमारे चाचा जी हैं नंदू, उनका गौशाला। यानी कि एक गाय है लेकिन एक किसी और के गौशाला में बांधते हैं, क्योंकि इनका जो छनोड़ बोलते हैं हम, ये छनोड़ टूट गया है ऊपर से, तो इसलिए यहाँ पे बाघ का खतरा है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि अपनी एक बछड़ा है दूध देने वाली, ऊपर किसी एक छनोड़ में बांध दिया है। और ये इनका है, ये हमारा है 2 कमरे वाला, लेकिन टूटने वाला है। इसका तो हमने रिपेयरिंग भी करवाया था बीच में, लेकिन जब हम गांव में थे पढ़ते थे इसका नहीं करवाया। तो ये भी जर्जर हो रखा है। गाय भैंस कुछ है नहीं, इसलिए छनूड़ की हालत जो है बिल्कुल बद से बदतर हो रखे हैं। क्या करें, कोई रहने वाला है नहीं गांव में। और ये बगल में हमारे चाचा जी और हैं, राजेंद्र प्रसाद, गांव में लाला बोलते हैं, और उनकी वाइफ का नाम है धन्ना देवी। ये रहता है पीर मदारा। ये इनका गौशाला है। और ऊपर ये रहते भी थे पहले, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, ऊपर बना दिया घर,
और यहाँ ये गाय भैंसी बांधते थे, 2-2 भैंसे होते थे किसी टाइम पे इनके। हमने 3-3 भैंसे भी देखी थी इनके दूध देने वाली। लेकिन आज के टाइम में क्या है, जीरो, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और ये हमारे सबसे छोटे चाचा जी हैं हमारी बिरादरी के, इनकी हैं 2-3 गाय दूध देने वाली। इनके बच्चे गांव में रहते हैं। ये इनका गौशाला छनूड़। और ये हमारा आम का पेड़ है, बॉम्बे आम, इसे 100 साल प्लस हो गया है। हमारे बुड्ढा दादा ने लगाया था, दादी ने, दादा ने हमें पता नहीं, पर लगाया उन्होंने था। और ये पेड़ मैंने लगाया था आम का, ये छोटा सा पेड़ है, ये मैंने लगाया था। ये सारा खेत हमारा है, ये ऊपर वाला खेत, ये वाला खेत, ये वाला खेत, वो वाला खेत, ये चारों खेत हमारे हैं। बिल्कुल बंजर पड़ गए हैं, घास फूस क्या करें। ये वाला गौशाला है सुन्ना, कुल्ला लाला इनका है। और ये बगल वाला जो टूट गया, ये है राजू, जो बिल्कुल टूट गया, रहते नहीं है। वो है, वो वाला है हरीश सुभाष का गौशाला छनूड़। ये इनका हल्दी बो रखा है, इनकी मम्मी गांव में रहती है, कभी गांव में कभी वहाँ, तो ये उनका गौशाला है। और ये तो बिल्कुल टूट गया है। और ये धन्ना कागे का हल्दी का बगीचा। और ये सुनने की मम्मी हमारी दादी लगती हैं उसे, उनने पापड़ उगा रखा है। ये होता है दोस्तों गांव का पापड़, इतने बड़े बड़े पात होते हैं, पत्ते होते हैं। उधर हल्दी है, इधर पापड़ है शुद्ध। और ये सीताफल का पेड़ जो मैंने कल भी दिखाया था आपको। और ये है प्रकाश चाचा का गौशाला छनूड़। इसमें कोई उनकी पड़ोसी अपनी गाय बांधते हैं, इसमें गाय रहती है, तो इसलिए अभी सही है। जिनमें गाय नहीं रहती है तो टूट टाटने को जर्जर हो रखे हैं। तो जो, और ये प्रकाश चाचा और जोगी चाचा, हरदत्त भवानी का घर है। ये 3 ऊपर हैं, 3 नीचे कमरे, ये इनका घर है। ये यहाँ भी कोई नहीं रहता, ये भी बिल्कुल ऐसा हो गया, टूटने की कगार पे है, क्या करें। जब गांव में कोई रहता ही नहीं है तो ऐसे ही होगा। और ये पानी का सबसे पहले खुंटा हमारे यहाँ यही आया था। यहाँ पे पानी का खुंटा है सारे बाखली के लिए भी। बाखली हम 10 से 11 माह से रहते हैं, परिवार रहते हैं, उनके लिए यही खुंटा था। अब तो एक ऊपर और हो गया। और ये है हन्नी का घर, जो दिल्ली में रहता है। उनके मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, और पापा इनके यूजर्स में ड्राइवर हैं, तो मम्मी पापा गांव में रहते हैं। ये है सरस्वती मैन का घर। और ये है नंदू चाचा या दीपू भाई का घर। और वो है लाला चाचा का घर और केशव चाचा का घर। ये है हमारा घर पर। हम जा रहे हैं विनोद नगर, मंगलम वाले विनोद नगर। यह विनोद नगर की गली। तो हमने यहाँ से ले ली केले और लेस। आजा 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 आजा। 3 है गुलको आजा। ओरे हो
बड़े हो जाओ हाँ। ये साला हो गया पर ना लोड़ा वही भी बुलाची का दी जय दादा हो गया एक दादा जी पैसा वही भी पैसा ले लियो वही ब्याह पर ना हो नहीं बड़ो ये में ना बात अपने 20 आए को तो बात फूलों कलियों की बहारें चंचल ये हवाओं की पुकारें फूलों कलियों की बहारें ये है मेरी भाई की लड़की ये है एक खेल लिया इसके साथ ये है मेरे मामा जी मैम है और मामी जी सब बैठे हैं। हम आज ऐसा लग रहा है जैसे अपोला में आ रखे हैं। तो ये है मेरे मामा का घर। वो कंधे में ऐचू ऐचू यस। तो हम बैठ चुके हैं रिक्शे में घर की तरफ और टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं। हम के सुबह चले गए थे और अब आ रहे हैं जो वहाँ आपको वीडियो में दिखा नहीं पाई क्योंकि ऐसे गप्पों में रामलीला हो रही है। कल लगे मत आप मैं मेरी माँ को वाला अपने माँ का बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ हीरोइन लग रही है दिल्ली आके हीरोइन। गाँव से और खाना वाना खाया उसके बाद अब दादी ने दिए इतनी सारी चीज़ें गांव से। ये है हरी भुज्जी जिसे बोलते हैं टुक्के और ये है तोरी। ये दादी ने मिठाई का डब्बा दिया है और ये है वो है कद्दू और वो नमकीन के पैकेट वगैरह दादी ने दे रखा है सब कुछ। हाँ देखिए और मम्मी हमको सबसे देखिए और अब मम्मी को थकान लगी तो इतनी भुजी मम्मी ने बना दी है। तो अब मैं सामने ट्यूशन जाऊंगी तो आपको ट्यूशन